हेलो एवरीवन, आई एम दीपक कुमार, एडवोकेट हाई कोर्ट। जैसा कि आपको पता है कि 22 दिसंबर 2024 को आपके AIBE के एग्ज़ाम जो 19th एग्ज़ाम है आपका होने वाला है। उसको लेकर के अब आपकी तैयारी अंतिम पड़ाव पे होनी चाहिए। तो आपका इस वीडियो में ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम्स के अब तक के जो जितने भी केस लॉज हैं, जजमेंट्स हैं, वो इस वीडियो में मैं लेके आ रहा हूँ। तो ये वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, इसे ज़रूर देखिए। यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे क्योंकि AIB एग्ज़ाम में रिपीटिशंस में क्वेश्चंस आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपका है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट एन एडवोकेट कैन नॉट क्लेम ए लीन ओवर litigation file untrusted to him for his fees. No professionals can be given the right to withhold the returnable record related to the work done by him with his client matter on the strength of any claim for unpaid remuneration. The alternative is the professional concerned can resort to other legal remedies for such unpaid remuneration. Refer to the specific case. इस केस का नाम है RD सक्सेना वर्सेस बलराम प्रसाद शर्मा, ऑप्शन ए। ये प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में आपको एडवोकेट के जो फीस क्लाइंट से लेते हैं उनके बारे में था ये। सेकंड क्वेश्चन, द DNA टेस्ट कैन नॉट रिबूट द कंक्लूसिव प्रिजम्पशन इन्वेस्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. द पार्टीज कैन अवॉइड rigor of such conclusive presumption only by proving non-assess which is negative proof. It was so held in which case? ऑप्शन ए, शेख फकरुद्दीन वर्सेस शेख मोहम्मद हसन, 2006 का केस है ये DNA टेस्ट को लेकर के। अब इसे जरूर याद रखें। थर्ड क्वेश्चन, इफ एनी accused is charged of a major offense but is not found guilty thereunder, he can be convicted of a minor offense if the fact established indicate that the such minor offense has been commit. It was so upheld in which case? ऑप्शन है बी, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस तारा दत्ता, हिस्टोरिकल केस है, आप इसे याद रखें। 42, it was held by the Supreme Court of India that preamble was not a part of constitution in case of, and his has been overruled in case of। ये ऑप्शन ए, बेरुबारी यूनियन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, इसके रिगार्डिंग ये केस था। तो इसमें बेरुबारी केस और फिर केशवानंद केस, इसमें 2-3 अहम जजमेंट थे सुप्रीम कोर्ट के, जिसके बाद ये बताया गया कि जो प्रियम्बल है वो संविधान का ही हिस्सा है और उसमें अमेंडमेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन 97 अमेंडमेंट 2011 द फॉलोइंग वर्ड्स हैज़ बीन इंसर्टेड under Article 19 Clause 1 Subclause C. 44th question, doctrine of legitimate expectation was discussed in the following case. Option D, Food Corporation of India versus MS Kamdhenu Cattle Feed Industries. Next question, the Supreme Court in Selvi and others versus State of Karnataka held that the compulsory brain mapping and polygraphic test and narco analysis is were in violation of following article of the constitution. आंसर है डी, आर्टिकल 20 एंड 21। इसमें पॉलीग्राफिक और ब्रेन मैपिंग टेस्ट के बारे में और नार्को टेस्ट के बारे में बताया गया है कि कौन सा केस है जिसमें संविधान की किस धारा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो ये उसके रिगार्डिंग केस था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैसिव यूथनेसिया इज परमिटेड इन सर्टेन केसेस हेल्ड इन। ऑप्शन ए, अरुणा रामचंद्र सानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही हिस्टोरिकल जजमेंट है जहां पैसिव यूथनेसिया के बारे में बताया गया था। ये अरुणा रामचंद्र शानबाग ये एक लेडी नर्स थी जिनके साथ गैंग रैप हुआ था और उसके बाद इनको लाइफ सेविंग सपोर्ट पर रखा गया था और ये 20-22 साल तक थी। तो इन्होंने अपने एडवोकेट के माध्यम से पैसिव यूथनेशिया की मांग की गई थी, उसी के रिगार्डिंग ये केस है। ऑप्शन ए, अरुणा रामचंद्र सानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नेफ्यू हैज़ absconding from his home,
he sent his servant to trace his missing nephew. When the servant had left, it then announced that anybody who discovered the missing boy would be given the reward of 500. The servant discovered the missing boy without knowing the reward. When the servant came to know about the reward, he brought an action against A to recover the same, but his action failed. It was held that the servant was not entitled to the reward because he did not know about the offer when he discovered the missing boy. Name the case is regarding. आंसर है ए, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्ता. नेक्स्ट क्वेश्चन. The commencement of arbitral proceeding is not dependent on interim relief being allowed or denied under Section 9 of Arbitration and Cancellation Act 1996. Supreme Court is which case held? Option A, firm Ashok Traders another versus Gurumukh Das Saluja and others. Next question. Contravention of Contract Labor Act would not create employment relationship between contract labor and principal establishment. It was so held in which case? Option A, SAIL versus National Union Waterfront Worker. Next question. A teacher is not workman falling under the category of workman under Industrial Dispute Act 1947. This was upheld in which case? Option A, Miss A. Sundaram Bal versus Government of Goa, Damandiv and others. 83. Which where an enterprise is engaged in hazardous, inherent dangerous activity and harm result to anyone on account of incident in the operation of such hazardous or inherently dangerous activity resulting, for example, in escape of toxic gas, the enterprise is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subjected to any of the exception which operate vice versa. The tortious principle of strict liability held in case of Shriram Food versus and fertilizer case. A 7-member bench of Supreme Court anonymously struck down Clause 2D of Article 323A and Clause 3D of Article 323B of the Constitution relating to tribunals which excluded the jurisdiction of High Court and Supreme Court. The court held the power of judicial review over legislative action is vested in the High Court under Article 226 and in the Supreme Court under Article 32. This is an integral part of basic structure of the Constitution. Name of the case: Lal Chandra Kumar versus Union of India. Option A. Next question. Where two parties have made a contract, which one of them has broken the damage which the other party out to receive in respect of such breach of contract should be either such a may fairly reasonable by considered arising naturally according to the usually course of things from such breach of contract itself, or such a may reasonably by supposed to have been the contemplation of the parties at the time they made the contract as per probable result of breach of it, in which case the principal was down. So आंसर है डी, हार्डले वर्सेस ब्रैक्जेंडल. ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के केस है, हिस्टोरिकल जजमेंट है, इसे आप जरूर याद रखें. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिफरिंग to Section 6 of Hindu Minority and Guardianship Act, Supreme Court observed that the word after him does not mean after the lifetime of the father. Indeed, means in the absence of the father, non-functional as a guardian for various reasons like indifference, physical or mental incapacity, away from the place where the child lives with the mother by the mutual understanding. It may be treated as an absence of father इन केस. ऑप्शन है सी, गीता हरिहरन केस. ये बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट है. यहाँ पे अडॉप्शन को लेकर के विवाद था, इसमें एक जजमेंट आया. नेक्स्ट, पैसिव यूथनेशिया, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें इसका आंसर है अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. देखिए आप इसमें आप क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं, आप देखते रहिएगा. It was held by the Supreme Court that the balance between the fundamental right and the DPSP is
bedrocks and the basic structure of constitution, in which case इसमें ऑप्शन है बी मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसी गजापति नारायण देव वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा इज ऑफन कोटेड विद रेफरेंस, कौन सा कोटेशन आया था, कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबली लेजिस्लेशन, ऑप्शन सी डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि जहाँ पे मान लेते हैं जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट को अगर रेलवे का काम करने के लिए इजाज़त होगी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि वो रेलवे इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी। तो स्टेट गवर्नमेंट कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट में वो हिस्सा नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे इसी डॉक्ट्रिन को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा डील्स विद द, ऑप्शन बी privilege of the legislature. Next question, if a accused is charged of a major offense but it is not found guilty thereunder, he can be convicted of a minor offense if the fact stabilized indicate that such minor offense has been committed. It was happened in the case state of Himachal Pradesh versus Tara Datta, option B. Next question, section 41B is inserted in the criminal procedure code on the basis of which among the following decision, ऑप्शन डी DK Basu वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, was the leading case on the point as to whether the employer has a right to deduct wages unilaterally and without holding an inquiry for the period of the employee go on strike or resolve to go slow, बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस TS केलावाला एंड अदर्स, ऑप्शन ए। स्ट्राइक को लेकर के एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर को रिलेशन को लेकर के ये जजमेंट है, इसे आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टोरिकल जजमेंट ग्लूकोट स्ट्रेन ग्रामर स्कूल केस इज लीडिंग केस टू एग्जांपल ऑफ डेमन सी इंजोरिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन सलेम बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द सुप्रीम कोर्ट हैड रिक्वेस्टेड दिस कमेटी हेडेड बाय द टू प्रिपेयर ए केस मैनेजमेंट फार्मूला, ऑप्शन है डी जस्टिस जगन नंदा रॉय, इनके द्वारा ये कमेटी होल्ड की गई थी, बनाई गई थी और इनके द्वारा हेडेड की गई है। नेक्स्ट, इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट held that part 1 of the Arbitration and Cancellation Act would equally apply to internationally commercially arbitration held outside India unless any or all provisions have been excluded by agreement between the parties, आंसर है ए भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन वेदर द फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368 केम फॉर कंस्टिट्यूशन फर्स्ट टाइम इन शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये इसमें फंडामेंटल राइट में अमेंडमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, उसको लेकर के ये पहला केस था जो आर्टिकल 368 के द्वारा अमेंड किया गया था, जो केस का नाम है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एडमिट डिस्क्रिमिनेशन विद रीजन इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय एपेक्स कोर्ट, आंसर है स्टेट ऑफ केरला वर्सेस NM थॉमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाज रिजेक्टेड इन, ऑप्शन बी डोनेग्यू वर्सेस स्टीवेंसन। Next question, the accountability of medical professional and the need for qualitative change in the attitude of the medical service provided by the hospital was emphasized by the Supreme Court in which of the following case, ऑप्शन है ए भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग। देखिए आपको पहले भी ये क्वेश्चन मिल चुका है, तो रिपीटेशन में सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप ध्यान रखें कि ये रिपीटेशन में क्वेश्चन आपको ही मिल सकते हैं, इसीलिए इसको पढ़ के जाना है। रविंद्र कुमार पाल Dara Singh versus Republic of India, a famous case coming under Section 30 of Evidence Act, is also known as, option A, Graham Stain murder case. Next question, 98. Pollution is a civil wrong by its very nature. It is tort committed against the community as a whole. A person, therefore, who is guilty of causing pollution has to pay damages compensation for restoration of the environment. He has also to pay damage to those who have suffered loss on account of offender. Further, the offender can also be held liable to pay exemplary damage so that it may be act as a deterrent for
others not to cause pollution in any manner. However, the court cannot impose any pollution fine in absence of any trial finding of guilty under the relevant statutory provision. This observation was made in ऑप्शन ए एमसी मेहता वर्सेस कमलनाथ केस। देखिए एमसी मेहता का कहीं भी आप कहा जाए तो पॉल्यूशन, गैस लीक, इनसे रिलेटेड ये रहे हैं एमसी मेहता। ये हमेशा पीआईएल किया करते थे, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखें। एमसी मेहता का केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ द इम्पोजिंग solitary confinement there is a total deprivation of comrades friendship amongst co-prisoner coming and talking and being talked to, I would offend Article 21 of the Constitution, the liberty to move, fix and mingle, talk, share company with co-prisoners if substantially curtailed would be violation of Article 21. This was held in case of option A, Sunil Batra versus Delhi Administration. Next question, in the state of Karnataka versus Union of India, appointment of a commission by the Union government under Section 3(1)(a) of the Commission of the Inquiry Act 60 of 1952 to look into the charge of the corruption etc. against the Chief Minister and other ministers of state was challenged. It was held. Option D, federal structure is not geopardisan. 19th question, equality is a dynamic concept with many aspects and dimensions, and it cannot be cribbed, cabined and confined within traditional and doctrinal limit. From the positivist point of view, equality is antithetic to arbitrary. In fact, equality and arbitrary are shown enemies. This was stated in the case of E.P. Royapara versus State of Tamil Nadu, 1974 का केस है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉर्पोरेट रेजोल्यूशन इज नॉट एन ऑफर unless effort are made to communicate it. Which case held so? Option A, Blair versus Western Mutual Benefit Association. Option A. Next question, it was held by the Supreme Court the noise pollution beyond permissible limit cannot be tolerated even if such noise was directed result of and was connected with religious activity. In case of B, Church of God Full Gossips in India versus KKR Majesty Colony Welfare Association. Next question, the Supreme Court observed where an enterprise is engaged in hazardous or inherently dangerous activity and harm result to anyone on account an accident in the operation of such hazardous inherently dangerous activity resulting, for example, in escape of toxic gas, the enterprises is strictly and absolutely liable to compensate all those who are affected by the accident, and such liability is not subjected to any other of exception which operate vice versa or tertiary principle of strict liability. In such case, measure a compensation must be correlated to the magnitude and the capacity of the enterprise, because such as compensation must have a deterrent effect. The larger or more prosperous the enterprise, the greater must be the amount of compensation payable by its harm caused on account of accident in the carrying on a hazardous or inherently dangerous activity by the enterprise. नेम इसका नाम है CMC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। देखिए आप एमसी मेहता का केस कितना इंपॉर्टेंट, लगातार रिपीटेडली आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीक वर्सेस गुरने इज अ फेमस केस रिलेटेड टू फ्रॉड। नेक्स्ट, the requirement to give reason is administrative decision which affect right and liability has been held to mandatory by the Supreme Court. ऑप्शन है ए SN मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच फेमस केस दिस issue had come up whether the advocate had committed a professional misconduct and is guilty of the offence of the criminal contempt of the court for having interfered with a obstructed by the court of justice by trying to threaten overbear the court by using insulting, disrespectfully and threatening language. ऑप्शन ए विनय चंद्र मिश्रा, VC मिश्रा जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें अधिवक्ताओं के इतिहास में इन्हें अधिवक्ताओं का 20 पिता
पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट, मिसकंडक्ट वुड cover any activity or conduct which his professional veteran of good repute and competency would reasonably regard as disgraceful or dishonorable. It may be noted that the scope of the misconduct is not restricted by technical interpretation of the rules of conduct. This was proven conclusively in case of Bar Council of Maharashtra versus M.V. Dahabolkar. Option B. Next question, retention of money deposit with advocate for the decree holder even after execution proceeding has held in the instance of misconduct, in which case. Option D, Prahlad Saran Gupta versus Bar Council of India. Next question, in which case where the advocate of one of the parties was asking for continuous adjournment to the immense inconvenience of the opposite party, it was held by the Supreme Court that seeking adjournment for the postponing the examination of witnesses who were present without making other arrangement for examining such witnesses is derelicated by the duty that an advocate owed to the court amounting to misconduct. Option A, NG Dastane versus Srikant S. Shinde. Option Next question, the judgment in skew of delicate balance carefully crafted by the model law between finality of the arbitrary award on one hand and the permissible judicial review on other hand. Option B, ONGC versus Saw Pipes Limited. Next question, the Supreme Court in held the irrespective of the where the central management and the control is exercised by the companies incorporated in India cannot choose foreign law as a governing law of their arbitration. Option A, TDM Infrastructure Private Limited versus UAE Development India Private Limited. Next question, where illegality of the strike does not per se spill unjustice feasibility, Justice Krishna Iyer in which case declared so. Option C, Gujarat Steel Tubes versus Gujarat Steel Tubes Mazdoor Sabha. Next question, pick out the case that is popularly called as solicitor's case. Option D, Central Machine Tool Institute versus Deputy Registrar of Trade Union. Next question, identify the case that the related to the need for promotion and preservation of internal democracy within trade union. Option C, ONGC Workmen Association versus State of West Bengal. Option C. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड NBC Gadorupai versus D. Gopalan, an advocate who has been disbarred as suspended from practice must prove after expiration of a reasonable length of time. Option C, he possesses the good character necessary to guarantee uprightness and honor in the professional dealing. Option C. Next question, the provision of the Arbitration and Cancellation Act of 1986 have to be interpreted being influenced by the principle underlying in 1940 Act. The observation was laid down. Option B, Sundaram Finance Limited versus NEPC Limited. Next question, the Bar Council of India rule which stipulated that the person aged 45 years the above could not be enrolled as advocate was struck down by the Supreme Court. Option B, Indian Council of Legal Aid and Advice versus Bar Council of India. Option Next question, which of the following case is leading case in term of deliberate delay in filing of the suit resulting in huge losses to the complainant? Option A, Professor Krishna Raj Goswami versus Vishwanath the Mukashikhar. Option A. Next question, in which of the following case it was said that unless a right of appeal is clearly given by the statute it does not exist? Option C, Jair Hussain Khan versus Khurshid Jain, 1906 का केस है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्री इम्प्रेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ साफिया ई जार वॉज डिक्लेयर्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन भाऊराम वर्सेस बैजनाथ. ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विक्रमादित्य वर्सेस श्रीमती Jamila Khatun is an important case related to professional misconduct due to the which factor defrauding the client by exploiting the client illiteracy. अनपढ़ जाहिल जो क्लाइंट होते हैं उनको बेवकूफ़ बना करके जो वकील
क्लाइंट को जो बेवकूफ़ बनाते हैं उसको रिगार्डिंग ये केस था। विच केस इज लीडिंग केस ऑन अरेस्ट का स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस DK बसु। DK बसु इज ऑन ऑलवेज, you have to be remember, on arrest, case on arrest. In joint trial, the evidentiary value of confession of a co-accused affected himself another has been discussed by the Supreme Court in option A, Kashmira Singh versus State of MP, option A. Next question, under which Supreme Court judgment action of the president of summon, prorogue and dissolve either of the house of the parliament shall be unconstitutional if acted without advice of council of minister, option C, Rao versus Indira Gandhi 1971. Next question, the distinction between section 299 and 300 was made clear by Melville justice in रेग वर्सेस गोविंदा। ये हिस्टोरिकल जजमेंट है 299 और 300 मर्डर वाले और कल्पेबल होमोसाइड वाले केस के रिगार्डिंग ये केस है। इसको आप जरूर याद रखें। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपॉइंट दैट द बेल इज ए सियोरिटी एंड द जेल इज एक्सेप्शन, मोतीराम वर्सेस स्टेट ऑफ MP। जैसा कि कहा जाता है जेल इज ए एक्सेप्शन एंड बेल इज़ ए रूल, ये बात कही जाती है जिसे सुप्रीम कोर्ट कह अनेकों जजमेंट में बताई गई हैं कि कैदियों को जो भी है वो रिहाई देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकालाला नारायण स्वामी वर्सेस इंपेरियर इज द लीडिंग केस ऑफ डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन इज ए हिस्टोरिकल केस which you have to remember. In which case did the Supreme Court hold that the misconduct envisages breach of discipline? Option B, Naratnamala Chaurasia versus M.R. Murli. Next question, which is leading case on environment? MC Mehta versus Union of India. As you know, Rupa Bajaj versus KPS Gill is famous case which is Supreme Court decided on outrage the modesty of a woman. इसको आप जरूर याद रखें। रूपा बजाज वाला केस बहुत हिस्टोरिकल केस था। नेक्स्ट केस, द केस कृष्णा गोपाल वर्सेस स्टेट ऑफ MP रिलेट टू नॉइज़ एंड एयर पोल्यूशन। नॉइज़ एंड एयर पोल्यूशन के लिए कृष्णा गोपाल एंड स्टेट ऑफ MP के जरूर याद रखें। इंदिरा साहनी यूनियन ऑफ इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं रिजर्वेशन के रिगार्डिंग ये केस था, हिस्टोरिकल केस था जो मंडल कमीशन केस कहा जाता है इसे। ड्यू टू आउटकम ऑफ दिस केस स्लम डेवलपर्स वर बेनिफिटेड, ऑप्शन बी ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ड्यू टू आउटकम ऑफ दिस केस, इसको आप जरूर याद रखें, ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे ऑफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट इन ए PIL नोन एज कमलनाथ केस इन्वॉल्व, आंसर है बी पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन। यहाँ से पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्रिन दिया गया था PIL को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस इज रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, ऑप्शन ए। इसमें महिलाओं के जो भी कंपनी में काम करती है उनको लेकर के विशाखा गाइडलाइन जारी की गई थी, इसको आप जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंडमार्क हैबियस कॉर्पस पिटीशन वाज फाइल्ड ड्यूरिंग इमरजेंसी, दैट इज ऑप्शन ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला। हैबियस कॉर्पस को लेके ADM जबलपुर, शिवकांत शुक्ला। शाहबानो केस वाज रिलेटेड टू द सी मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन, ये आप जरूर याद रखें। शाहबानो केस बहुत इंपॉर्टेंट है। शाहबानो मतलब मेंटेनेंस ऑफ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन। नेक्स्ट केस, सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड इन SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट। SR बोमई का केस जो स्टेट में जो प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन लगाया था उसके रिगार्डिंग ये केस था। सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिसाइडेड इन केसवानंद भारत वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये पार्लियामेंट, ऑप्शन सी, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट टू अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी केस में दोस्तों, केसवानंद भारती केस में ही भारत में बेसिक स्ट्रक्चर का प्रिंसिपल आया है, जिसे मूल ढांचे का सिद्धांत कहा जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसके बाद कोई भी चीज़ में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी को लेकर के ये केस था, बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट है, आप इसे जरूर याद रखें। दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इन दिस PIL विच issue was exposed before the court, option A, the plight of some domestic maid who were sexually assaulted by army men. Next again, Kashmira Singh state of Punjab, none of the above. Next, custodial death is perhaps one of the worst crime in civilized society governed by the rule of law, in which case Supreme Court made this remark, TK Basu versus state of
बंगाल। नेक्स्ट केस, द सुप्रीम कोर्ट of India issued a number of direction for the prevention of women in various form of prostitution and the rehabilitation their children, their various welfare measures, and so as to provide them with dignity of person, means of livelihood and socio-economic development. In the case of option B, Gaurav Jain versus Union of India. Next case, in which of the following case the principle of common employment was evolved for the first time? Option B, Priestley versus Fowler. Next question, which one of the following is leading case of injurious Sandeman, Asbay versus White? Which one is leading case on strict liability, Rallens versus Fletcher? Next question, section 66A was invalidated by Supreme Court of India, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों श्रेया सिंगल का, आप ये इसको याद रखें, इसे आईटी एक्ट 66 से जोड़ के देखें और यही केस है। जब भी श्रेया सिंगल की बात आया तो आप समझ जाएं ये आईटी एक्ट रिलेटेड ही है जिसको स्टेक डाउन कर दिया गया था। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 299 एंड 300 वॉज मेड बाई क्लियर रेग वर्सेस गोविंदा। देखिए रिपीटेशन में आ रहा है दोस्तों आप केसेस। राइट टू free legal aid was recognized as a fundamental right and Article 21 of the Indian Constitution in case of M.H. Hoskett versus State of Maharashtra. Next is State of UP versus Nawab Hussain 1977. आंसर है constructive res judicata. Next, the concept of curative petition was introduced by Supreme Court of India in case of रूपा सोखुर्रा versus अशोक खुर्रा। ये ज़रूर आप याद रखें। नेक्स्ट, the case of Muhammad Allahabad Khan versus Muhammad Ismail Khan is related to acknowledgement of paternity. Next question, in which of the following case the Supreme Court was in 2017 declared pronouncement of talaq 3 times at the time by the Muslim husband as inconstitutional? सायरा 101 वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हिस्टोरिकल जजमेंट दोस्तों आप इसको ज़रूर याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए केस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन? केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। इसे आप ज़रूर याद रखें दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ held that it is permanent obligation of every member of medical profession, either government or private, to give medical aid to every injured person brought for treatment immediately without waiting for procedural formalities. In case of परमानंद कतारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1989 में, ये बहुत हिस्टोरिकल जजमेंट है जो एक्सीडेंटल को लेकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है डिलीटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कश्मीरा सा स्टेट ऑफ यूपी जानते हैं जैसे आपकी कन्फेशन ऑफ ए को एक्यूज्ड को लेकर का था केस, कई बार पूछा जा चुका है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट हैज़ लेड डाउन द राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई? श्रीमती गहन कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। Next question, in which of the following case the Supreme Court held that an international commercial arbitration is one which has its judicial or legal seat of an arbitration outside India? Option A, Bhatia International versus Book Trading. Next, in which case Supreme Court held that whether teachers are not workmen? Answer D, Sundaram Bala versus Government of Goa. नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 66 आपको मालूम है श्रेया सिंगल वर्स रिलेटेड था। ए टीचर इज नॉट वर्कमैन विद इन ए प्रीव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। ऑप्शन सुंदरबालाम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा। देखिए लगातार रिपीटेशन में आ रहा है ये सारे क्वेश्चन। द अनसेटल्ड मॉडल लॉ एंड रूल्स डू नॉट बिकम पार्ट ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट सो एज टू बिकम एन एक्ट टू कॉन्स्टिट्यूट द प्रोविजन ऑफ द एक्ट हेल्ड इन द केस यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस ईस्ट कोस्ट बोर्ड बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। ऑप्शन ए। Next question, from a plain reading of section 195 of CRPC, it is manifest that it comes into operation at the stage when the court intend to take cognizance of an offence under section 190 CRPC and it was nothing to do with the statutory power of the police to investigate into the FIR with which discloses a recognizable offence. In other words, the statutory power of the police to investigate under code is not in any way controlled or circumscribed by section 95 CRPC। ये किस केस से रिलेटेड था? ये ऑप्शन बी है, राज सिंह वर्सेस स्टेट 1998।
पिग वर्सेस गुरने इज अ फेमस केस, आपको मालूम है ये फ्रॉड से रिलेटेड केस है। द सुप्रीम कोर्ट इन्वोक्ड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन केस ऑफ नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन 66, आपको मालूम है श्रेया सिंगल से है यूनियन ऑफ इंडिया। द पिटीशन a professor of a political science who had done substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of the constitutional provisions challenged by the practice followed by the state of Bihar in repromotion the number of ordinance without getting the approval of the legislature. The court held that the petitioner as a member of public has sufficient interest to maintain the petition under Article 32. This relate case is DC Vadva versus State of Bihar 1987, ऑप्शन बी। नेक्स्ट केस है दोस्तों MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। टॉक्सिक गैस रिलेटेड केस था, इसको आप ज़रूर याद रखें। MC मेहता का जहाँ भी नाम आए तो आप उसको समझ जाएं कि ये पॉल्यूशन रिलेटेड है या गैस रिलेटेड है, इसको आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ legalized living will and passing euthanasia subject in to certain condition in case of common cause versus union of india 2018 का केस है। कॉमन कॉज एक संस्थान है, NGO है जो ये सारे केसेस करती रहती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द ऑफेंस ऑफ सेडिशन was in issue, all of the above। नेक्स्ट क्वेश्चन, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर कैन रिलेट टू द ओलियम गैस लीक। ओलियम गैस लीक वाला केस है, MC मेहता है, आप जरूर याद रखिए यूनियन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट केस है AK करियप्पम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया लाइक्लीहुड ऑफ बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर इलीगैलिटी ऑफ द स्ट्राइक डज नॉट परस्पेल अनजस्टिसेबल जस्टिस कृष्ण अय्यर। नेम ऑफ द केस गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज हेल्ड दैट देयर could be no reservation of single post in cadre, option A Chakradhar Paswan versus State of Bihar। Next question, which of the following is the landmark judgment on the colorable legislation in State of Bihar versus Kameswar Singh, option A। Next question, which of the following is a landmark case on the public trust doctrine in environment law, MC Mehta versus Kamal Nath, option D। in which of the following case section 66 श्रेया सिंगल वाला आप जानते हैं। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस इट वॉज हेल्ड द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस वेयर अप्लीकेबल not only to judicial or quasi-judicial functions but also to administrative functions, option A AK Kariappa versus Union of India। Next question, in which of the following judgment of the Supreme Court had comprehensively reconsidered SP Sampath Kumar versus Union of India case, option B L Chandra Kumar versus Union of India। Next, section 125 of criminal CRPC secular in character was observed in which of the following case, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। शाहबानो बेगम जहाँ भी आ जाए आप समझ जाइए CRPC की 125 से रिलेटेड है, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग है शाहबानो केस। नेक्स्ट, in which one of the following cases the Supreme Court decided that the constitutional amendment is a law within a meaning of Article 13 clause 2, therefore the violate any of the fundamental right it may be declared void, option D गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। हिस्टोरिकल जजमेंट है गोलकनाथ का, आप इसको जरूर याद रखें। विच फॉलोइंग केसेस इट वाज डिसाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज void, option C मुहारी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ उबी जस ईबी डीएम रेमिडियम was recognized as एसबे वर्सेस वाइट। ग्लोकास्टर ग्रामर स्कूल लैंडमार्क जजमेंट है जो आपका डैमनम सिन इंजुरिया से रिलेटेड है, डैमनम सिन इंजुरिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडमार्क केस द एडवोकेट was held guilty of professional misconduct as had forget the court order, option A प्रताप नारायण वर्सेस YP रहेजा। नेक्स्ट, रिच वर्सेस बल्दवीन केस डील्स विद नेचुरल जस्टिस इमर्ज एज ए बेसिक। नेक्स्ट, rule of last opportunity was laid down in Davis versus Mann। Next, in which of the following case was held in the right to confer under section 25 of the Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 suppressed as any contact
to the contrary, the fact that the date of the decree makes no difference. Option C, CML versus Tyai Amal. Next, the rule of strict liability. Option C, Rowland versus Fletcher. Next, in which of the following case the Supreme Court first of all made an attempt to look into the questions regarding the extension of the right to life to the right to health and other hygienic conditions. Option A, the Rural Litigation and Entitlement and Kendra versus State of Uttar Pradesh. Option A. Next, an advocate is under an obligation to uphold the rule of law and ensure that the public justice system is enabled to function at its full potential. Any violation of the principle of professional ethic by an advocate is unfortunate and unacceptable. Ignoring even a minor violation misconduct militates against the fundamental foundation of public justice system. It was said in option A, Hikmat Ali Khan versus Ishwar Prasad Arya. Next, the famous pronouncement of Delhi High Court regarding constitutional validity of Section 377 Indian Penal Code. ऑप्शन डी, सुरेश कौशल वर्सेस नाथ फाउंडेशन का केस है ये दोस्तों, आप इसे जरूर याद रखें. In which of the following case the Supreme Court has held that investigating officers should be allowed to refer to the record of investigation? State of Karnataka versus Yarappa Reddy. Option A. Next, promissory estoppel against government agencies is established in the Ponnami Oil Mills versus State of Kerala. नेक्स्ट, MC मेहता यूनियन ऑफ इंडिया आप जानते हैं और गैस लीक से रिलेटेड है. एक एक करिए आप जानते हैं, लाइवलीहुड से रिलेटेड है ये केस. द सुप्रीम कोर्ट हैज़ लेगलाइज्ड लिविंग विल एंड पैसिव यूथनेसिया. देखिए आप रिपीटेशन में आ रहा है, कॉमन कॉज वाला केस है ये आपका. देखिए MC मेहता, फिर आपका रिपीटेशन में है टॉक्सिक गैस रिलेटेड है. रिपीटेशनल प्रोफेशनल पॉलिटिकल DC वाधवा स्टेट ऑफ बिहार आपका देखिए रिपीटेशन में आ रहा है. अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 10 जनवरी 2020 relate to challenge under Article 32 of the Constitution seeking insurance of appropriate for setting aside order of the government by which all modes communication including internet have been shut down in J&K. 2020 में जब कोरोना चल रहा था तब ये आर्टिकल 32 में जब ये वहाँ पे ये इंटरनेट बंद कर दिया गया तो उसके रिगार्डिंग ये केस था. अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सेक्शन 66 आप फिर देख रहे हैं, श्रेया सिंघल वर्सेस केस है. सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल आप जानते हैं, नवतेज सिंह का ये केस है. नेक्स्ट 66 फिर देखिए आप, श्रेया सिंघल का केस है. टीचर इज़ नॉट ए वर्कमैन विद इन प्रीव्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हेड. आपको मालूम है ये आंसर है इसका ए, सुंदरमबाला वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा. सो दोस्तों इस प्रकार आपने लगभग मोर देन 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं जो अब तक AIB में आए हुए थे. तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस लगाने के बाद आपको आपके AIB जो 19th एग्ज़ाम है उसमें आपको 4-5 क्वेश्चंस आपको ज़रूर मिलेंगे. इन सारे क्वेश्चंस को आप ज़रूर पढ़ के जाएं, प्रिपेयर करके जाएं ताकि आप एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सकें. और मेरा आपको जो एक सीक्रेट टिप्स था, वीडियो था, उसको आप ज़रूर देखें और नहीं देखिए तो आप इसको अभी भी देखिए. अभी भी उसमें बहुत सारे मैंने ऐसी चीज़ बताई है जो जिसको देखने के बाद आप अपने एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर लेंगे. तो इस एग्ज़ाम को पास करने का दोस्तों एकमात्र फंडा यही है कि आप बेरेट लेके ज़रूर जाएं और साथ ही साथ इस तरह के जो फैक्चुअल क्वेश्चन है इसको ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि बेरेट से आपके लगभग 30-35 क्वेश्चन आ जाएंगे और इस तरह के जजमेंट से आपके 10-12-15 क्वेश्चन आ जाएंगे तो आप आराम से ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो लेक्चर. आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और प्लीज़ फॉलो माय चैनल. थैंक यू.